हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारी न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहीं तक का ब्लॉग आप लोगों ने देखा था। मतलब पिछले ब्लॉग में ना, आज जन्माष्टमी है तो पिछले ब्लॉग में सुबह की पूजा पाठ आप लोगों ने देखा था। उसके बाद से अभी मैंने ब्लॉग एडिट किया, पोस्ट किया सुबह के पूजा पाठ। उसके बाद बहुत सारे काम निपटाए। आज ब्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमें खुद ही बनाना होता है, मेरा कोई करने वाला नहीं है। तो मैं ये बना रही हूँ भोग। तो अभी बज चुके हैं 3 और 3 बजे मैं भोग बना रही हूँ। तो मुझे बनाने थे 56 भोग। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, इसलिए मैं ब्लॉग पे बिल्कुल फोकस नहीं कर। थोड़ा सा मैंने एक क्लिप बस लिया था और सारा भोग बनाने के बाद ना, मतलब इतना किचन फैला था ना, मैं बता नहीं सकती आप लोग से कि क्या ही दशा था किचन का। तो सारा भोग बनाने के बाद से मैं पूरे अच्छे से किचन पूरा मतलब आयली आयली हो गया था। तला जाता है, कोई चीज़ गिर गया ना तो वो पूरा पूरा वो आयली हो जाता है। तो पहले सबसे पहले गैस के जो सीट है ना, वहाँ मैंने एक बार अच्छे से साफ़ किया, फिर सर्फ के पानी में कपड़ा भिगो के साफ़ किया। और उसके बाद सच बताऊँ, सारा चीज़ यहाँ से खाली किया और बर्तन 2-3 बार बीच बीच में मैं धुल चुकी थी, इतना ज़्यादा काम फैला। और उसके बाद यहाँ सारा 56 भोग बना के मैं अच्छे से ढक ढक के और यहाँ लक्ष्मण रेखा से घेर दिया था। यहाँ खीरा वगैरह भी सारी तैयारियां हो गई हैं और पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया है फिर से दोबारा से। तो सारा मतलब चीज़ें यहीं ला के रख दिया है ना। हेलो एवरीवन, गाइस देखिए मेरी हालत कैसा हो गया है, लेकिन ठीक है, बहुत खुशी है। 56 भोग पूरा तैयार हो गया है, कोई कमी नहीं है पूजा में। अब थोड़ा बहुत पूजा करते वक्त कमी हो जाए तो वो बात अलग है, क्योंकि किसी का पूजा संपूर्ण नहीं होता अच्छे से। और पूरा घर फिर से साफ़ सुथरा कर दिया है। किचन इतना ज़्यादा गंदा था ना, मैं क्या बोलूँ, एक बर्तन नहीं बचा था। भाई 56 भोग बनाने में टाइम तो लगेगा, बर्तन भी लगते हैं। अब सारे पोंछने के बाद सारा किचन साफ़ सुथरा कर दिया, बर्तन भिगो के रख दिया है। और अब मैं चल रही हूँ। मैं अभी दवा खाई हूँ, मेरे सिर में बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा था। मैं व्रत रहती हूँ तो मेरा ऐसा ही होता है, ऊपर से इतना काम होता है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, बहुत कृपा है, वरना मेरे से कुछ नहीं हो पाता। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। अब मैं चल रही हूँ, बर्तन धुलूँगी सारा, क्योंकि पूजा के बाद से न मेरे से कुछ भी नहीं होगा, इतना थकान हो जाता है। फिर भी बहुत फैल जाता है, बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, सारे प्रसाद बंटते हैं। तो मैं अब चलती हूँ, पहले बर्तन धुल लेती हूँ, फिर नहाऊंगी। तब तक शाम का पूजा का टाइम हो जाएगा। और बीच में मैंने एक बार आके जाप कर लिया था। मैं प्रसाद बनाते बनाते जाप कर रही थी, तो बीच में और आज ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिला है। तो चलते हैं बर्तन धुलने। और ये ब्लॉग रात तक की पूजा तक होने वाला है। तो सारा बर्तन समेटा, मतलब धुला, वहाँ की जगह भी धुल दिया। अब सारा कुछ करने के बाद से तो अभी टाइम हो चुका था भगवान जी को सुलाने का। और दिया बत्ती तो मेरा अखंड ज्योत जल रहा है, तो दिया बत्ती मुझे बाहर जो भी करना है करना, आरती करनी है, प्लस भगवान को जो भी भोग लगाना है, क्योंकि अब भगवान जी को सुलाना है रात के लिए। तो उनको पूरा अच्छे से खिला पिला के सुलाते हैं ताकि भगवान जी को भूख ना लगे। और उसके बाद से तो फिर मैं सोची थी कि पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी। ऐसा तो है नहीं कि नहाई नहीं हूँ। तो पूरा बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो पूरा पसीना पसीना हो गया था। और ये मेरा पूरा ब्लॉग ज़्यादातर पूजा का डेडिकेशन है।
और इस पूरे ब्लॉग में ना मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग का वो नहीं की हूँ, मैं पूरा फोकस अपने पूजा पाठ पे की हूँ, क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग फिर डेली डेली होता रहेगा। अब मेरा कोई बनाने वाला नहीं है, तो उल्टे सीधे थोड़े बहुत जो भी ब्लॉग बने थे ना मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ धूप बत्ती जला देंगे और धूपदानी में धूपदानी जला के रख देंगे। और पूरा माहौल आज का भक्तिमय हो गया है, बाहर कीर्तन हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बीच बीच में मैं आके माला जाप की हूँ अपना, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे। और उसके बाद से एक बार भागवत गीता भी पढ़ी थी थोड़ा सा, तो लेकिन ज़्यादा टाइम आज नहीं है बिल्कुल, बस उसी में और मतलब नाम जाप करते हुए ही पूरा भोजन तैयार किया है मैंने। तो 9-10 तरह की मिठाइयाँ थीं, उसके बाद सारा कुछ मैंने बनाया है। तो कुछ फ्रिज में रख दिया है जितने शरबत वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है टेबल पे, और बिल्लियों वगैरह के डर से ना मैं सब कुछ ला के प्रॉपर यहीं बना के तैयार करके रख दी हूँ, ढक के अच्छे से रख दिया है। और उसके बाद से कुछ चीज़ें उस टाइम मतलब गरम करके, जैसे दूध हुआ, ये सब चीज़ें उस टाइम में रख दूँगी, प्रॉपर काउंट करके 56 चीज़ें रख दिया है। और उसके बाद बहुत ही मतलब अच्छा माहौल हो गया आज का। और इतना दिन 1 साल इंतज़ार करने के बाद जन्माष्टमी आती है तो भाई अच्छा तो लगने वाला है। तो यहाँ पे जो सुबह का जो भोग लगा, मतलब दोपहर को जो भोग लगाई थी वो हटा के और फिर से भगवान जी को भोग लगा दूँगी। और उसके बाद भोग लगाने के बाद से ना उनकी सारी मतलब जो भी उनका श्रृंगार था ना वो उतार के, और इसी फूल में मैंने कटोरे में एक फूल ले लिया, नीचे बिछा दिया ताकि ठाकुर जी को चुभे ना, मतलब वो कटोरा नीचे फूलों की सेज लगा दी अच्छे से। उसके बाद ठाकुर जी को उसी में सुला देंगे। और सुलाने के बाद ना फिर से मैं यहाँ माफ़ी मांग ले रही हूँ कि भूल चूक जो भी होगा उसे क्षमा कर दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ खीरा साइड में रख देंगे। मैं सिंपल तरीके, और लोग पता नहीं कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता है, मेरे घर ऐसे ही होता था पहले पूजा, तो वैसे ही मैंने भगवान को सुला दिया, एक कवर डाल दिया और किनारे मतलब रख दिया कोने में, ताकि कोई आ जाए तो बार बार नज़र ना पड़े। उसके बाद से फिर से यहाँ मैं माला जाप करूँगी अपना। तो क्योंकि अब काम थोड़ा कम हो गया है, तो अभी मेरा जो भी टाइम है इस टाइम अभी करेंगे, उसके बाद फिर मैं जाके नहाऊंगी, उसके बाद अपना कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ली हूँ, फिर भी मतलब ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है ये सब ब्लॉग, तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने ना बगल में हो रहा था तो वहाँ भी गई, और उसके बाद फिर आई तो यहाँ कीर्तन भजन हो रहा है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।
देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बना के अच्छे से ढक के रख दिया था। एक एक चीज़, कुछ चीज़ फ्रिज में है, कुछ चीज़ उस टेबल पे यहाँ जगह भी नहीं है, तो जितना जगह यहाँ पे था मैंने लगा दिया है और कुछ अभी किचन में है। तो वो जब समय हो जाएगा तो मैं ला के यहाँ लगा दूँगी। तो थोड़ा सा मैंने ले लिया था इसका वो क्लिप। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सिर्फ पूजा 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 दिखा रहे, क्योंकि देखिए जन्माष्टमी सिर्फ भगवान का पूजा भक्ति भाव का ही होता है। तो जन्माष्टमी पूरा दिन डेडिकेशन होता है भगवान जी का, तो वही हम लोग कर रहे थे। तो उसके बाद हमारा पतिदेव पीछे से ले लिए थे थोड़ा सा क्लिप, जब मैं और वो दोनों भजन कर रहे थे, हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने पीछे से थोड़ा सा ले लिया था। उसके बाद यहाँ जितना देर मतलब खाना बनाने सब फ्री होने के बाद से ना, मैं जितना भी काम बीच का समय था ना, उतना मैंने कीर्तन भजन किया और पतिदेव भी किए। थोड़ी देर पतिदेव कीर्तन बाहर हो रहा था वहाँ भी गए, उसके बाद आ गए थे वो, टाइमिंग पूरी हो गई थी। तो यहाँ भगवान जी को हम लोग ने जन्म कराया, जैसा भी मेरे घर होता था पहले। तो सबसे पहले हम लोग थाली वगैरह बजाए, घंटी बजाए, शंख बजाए। उसके बाद से ना मैं बोल रही हूँ आप लोग से कि प्लीज़ थोड़ी सी ब्लॉग में गलतियाँ हुई होंगी ना, तो आप लोग वो कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे मतलब शूट कर रहे हैं ना, वो उन्हें उतना आता नहीं, जो भी थोड़ा बहुत जैसे भी हो पाया तो वो किए हैं। तो मैंने किसी तरह कट आउट करके डाला है थोड़ा सा। तो यहाँ अच्छे से भगवान जी को उठाया, पतिदेव ने नाल काटा और उसके बाद हम दोनों लोग मिलके भगवान को नहलाया, फिर श्रृंगार किया उनका अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग ना बीच का यूं ही जो आवाज़ होगा, तो बहुत आरती तक ही ब्लॉग शूट हो पाया, उसके आगे का ब्लॉग किसी ने शूट ही नहीं किया। और मैं पूजा पे फोकस कर रही थी, तो इसलिए मुझे भी याद नहीं था कि मतलब वो हो रहा है कि नहीं। तो इतने प्यारे लग रहे थे यहाँ ठाकुर जी ना, कि क्या बोलूँ। मतलब जन्म के बाद से मैंने उनको पीला ड्रेस पहनाया था, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसी का ना कॉम्बिनेशन का इनका मुकुट था, तो वो भी बहुत सुंदर मतलब मैच हो रहा था दोनों से। उनको जो भी श्रृंगार था वो किया, इत्र लगाया, दर्पण दिखाया और उसके बाद टीका चंदन करने के बाद से हम लोग फिर सारा कुछ का भोग लगाया। और सबसे पहले शहद चटाया, शहद बच्चा होने के बाद से पहले शहद ही चटाया, सबसे पहले शहद चटाया। उसके बाद पतिदेव बड़े प्यार भाव से एक एक करके सारे प्रसाद को भगवान को खिलाया। और उसके बाद एक एक थाली ला रहे थे, खिला के फिर हटा रहे थे। भगवान से हम लोग फिर माफ़ी मांगे कि जो भी भूल चूक हुआ होगा, गलती हुई होगी पूजा में, उसे क्षमा कर देंगे। क्योंकि देखिए हम लोग भी इतने ज्ञानी कोई होता नहीं है, ज़रूर थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती है। प्यार और श्रद्धा से पूजा इंसान करता है। तो सारा एक एक थाली वो मुझे दे रहे थे, पहले मैंने लगाया, उसके बाद पतिदेव ने सारी थाली सारी मतलब ला के भोग लगा दिया। उसके बाद अच्छे से आरती वगैरह हुआ। तो इस तरह से हमारे घर का पूजा संपन्न हुआ। फिर हम लोगों ने पूजा आरती करने के बाद अच्छे से उनको चाबी दिया घर का, तिजोरी, वो घर के मालिक हैं, उन्हें जो भी मतलब अपने घर का जो रिश्ता देना है, मालिक की सभी लोग मानते हैं। मैंने भी उनका अपना जीवन का, अपने घर का, सब कुछ का मालिक माना। उसके बाद झूला झुलाया हम लोगों ने। और यहाँ पे पतिदेव को बहुत गर्मी लगी थी, तो उन्होंने अपना कुर्ता वगैरह खोल दिया। उसके बाद से इतना ज़्यादा गर्मी था इस टाइम ना कि क्या ही बोलें। फिर अच्छे से झूला वगैरह झूलाने के बाद फिर आरती हुई। उसके बाद ब्लॉग एंड हो जाएगा। तो अगर आप सबको ये हमारा पूजा भाव श्रद्धा अगर पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ठाकुर जी पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और ज़रूर ही जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये ठाकुर जी का ब्लॉग है तो आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। तो चलिए।
आगे आपको आरती वगैरह सब कुछ रियल वॉइस में मिलेगा। तो आरती तक का ही ब्लॉग बनाया था। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ, सबके आशीर्वाद लिए मैंने, पूरे घर में बांसुरी बजाई गई, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब बाद में हुआ। ऐसा नहीं कि आरती तक ही ख़त्म हो गया, लेकिन ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था और मैं पूजा पे फोकस कर रही थी। यहाँ पे मैं हंस रही थी इसलिए ना कि मेरे जो कैमरामैन है, पूरी वीडियो शूट हो जा रही है और कैमरा ऑन ही नहीं, इसलिए मैं हंस रही थी कि हद है आप लोग बनाने वाले वीडियो, कि कैसे आप लोग वीडियो बना रहे, इसीलिए मैं हंस रही थी। तो वो बोल रहे थे कि फिर से जाओ दोबारा। तो ये देवर जी आके प्रणाम किए, भगवान को झूला झुलाया, तो यही ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो जो भी थोड़ा बहुत कर पाए हैं। और यहाँ पतिदेव को जब गर्मी लगा था तो जाके चेंज कर दिए थे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आगे का रियल वॉइस में आप लोग सुनिए।